Hello everyone, welcome back to the Reviving India. So guys, this is episode 1 जहाँ पर हम सीखेंगे कि exactly Django REST framework क्या होता है and why we are using a Django, and simply will we understand how the user request will be coming और किस तरीके से वो पूरा साइकिल किस तरीके से चलता है. So let's me go through a PPT and then finally after explaining this small theoretical part हम फिर कोड में चलेंगे और उस तरीके से पाइथन का पूरा इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे, प्रीरिक्विजिट सेटअप करेंगे एंड उसके बाद फिर हम देखेंगे कि Django किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं एंड फिर हम अपना वर्जन चेक करेंगे. सो लेट्स गो गाइज, लेट मी टू द प्रेजेंटेशन मोड. ओके, सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने बताया है, दैट इज कॉल्ड Django REST framework. So is a powerful and flexible toolkit for building the web API. Okay, what do you mean by web API? So web API means कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे वेब पे डिप्लॉयड है उसके लिए जब भी कोई प्रोसेसिंग होती है तो पीछे एक API कॉल होती है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जिस टेक्नोलॉजी में बन रहा है उसको हम बोलते हैं REST API. And REST means representational state transfer. Okay, so REST API क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि REST API में सबसे अच्छी बात है कि ये ओवर इंटायर अपार्ट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, जितने भी लैंग्वेजेस हैं सब में ये REST API यूज़ होती है और किसी भी लैंग्वेज से अगर मुझे REST API को यूज़ करना है तो बाकायदा मैं उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकता हूँ. नेक्स्ट थिंग दैट इज़ अ कोर कॉन्सेप्ट, एंड पॉइंट्स एंड HTTP मेथड्स. सो ये किसी भी REST API को आप यूज़ कर ले, चाहे Django यूज़ कर ले, चाहे फास्ट यूज़ कर ले, चाहे आप जावा में चले जाए, किसी में चले जाए, आपका कोर कॉन्सेप्ट सेम रहेगा. फर्स्ट विल बी डिक्लेयरिंग द एंड पॉइंट एंड इनसाइड द एंड पॉइंट यू विल बी चूजिंग द HTTP मेथड्स, दैट कौन सा आपको HTTP मेथड यूज़ करना है एंड इनसाइड द HTTP मेथड यू विल बी हैविंग योर कोर लॉजिक. नाउ आई विल जस्ट शोइंग यू गाइज अ डायग्राम. Okay, कि how the request and response will be coming. So you can see this is the user request. Okay, यूज़र ने कुछ रिक्वेस्ट किया, कोई फॉर्म फिल किया या किसी ब्राउज़र पे गया, किस तरीके से रिक्वेस्ट करता है. तो जब भी रिक्वेस्ट करता है यहाँ पर हमारा URL पैटर्न आता है. URL पैटर्न का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम REST API बनाते हैं तो हमारा एंड पॉइंट होता है. एंड पॉइंट को ही URL पैटर्न बोलते हैं. जैसे हम वेबसाइट पे revivingindia/about एक URL पैटर्न है. तो जब भी एक रिक्वेस्ट जाती है तो रिक्वेस्ट हमेशा एक URL पे जाती है अलॉन्ग विथ सम काइंड ऑफ अ पेलोड. अगर पेलोड इंपॉर्टेंट नहीं है तो पैरम है. अब पेलोड क्या होता है, पैरम क्या होता है, ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. बट लेट्स अज्यूम कि आई एम जस्ट फिलिंग अ फॉर्म. ओके, एंड ड्यूरिंग फिलिंग अ फॉर्म आई एम प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ अ वैल्यूज. ओके, आफ्टर दैट गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं URL पैटर्न कॉल करेगा तो वो हमारे व्यू को कॉल करेगा. ठीक है, व्यू इसका मतलब है दैट इज कॉल्ड बिजनेस लॉजिक. एंड बिजनेस लॉजिक जब भी कॉल होगा तो बिजनेस लॉजिक कुछ डेटा लेगा serializer से. serializer से मतलब यूज़र इनपुट से. तो जैसे ही मेरा URL पैटर्न व्यू को कॉल करेगा सो व्यू विल बी आस्किंग क्या कुछ डेटा यूज़र ने फिल किया है या कुछ दिया है, वो मैं serializer से लूँगा. serializer विल बी ऑफ कोर्स ऑप्शनल. आइदर आपके कुछ API में रिक्वेस्ट बॉडी होंगी, कुछ API में रिक्वेस्ट बॉडी नहीं होंगी. एंड देन आफ्टर दैट serializer विल बी ऑफ कोर्स कम्युनिकेटिंग टू द मॉडल, क्योंकि मैंने आपको बताया था बहुत तरह के serializer होते हैं, मॉडल serializer एंड ऑल दैट. ओके, इन दैट केस एंड देन फिर फाइनली जाके ये मॉडल व्यू से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपस में व्यू से भी कनेक्ट हो सकता है. तो दो तरीके हैं. ठीक है, मॉडल एंड व्यू का भी रिलेशनशिप हो सकता है और serializer और मॉडल का भी रिलेशनशिप होगा. तो ये सारे प्रोसेस करने के बाद और व्यू में बिजनेस लॉजिक होने के बाद फिर फाइनली व्यू हमें एक रिस्पॉन्स देता है. और ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जो होता है वो कौन से ऑब्जेक्ट में होता है, JSON ऑब्जेक्ट में होता है. एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये कंप्लीट आपको जो पूरा का पूरा आपको डब्बा दिख रहा है, ये डब्बा ही इसको बोलते हैं Django ऐप बोल लीजिए या Django REST फ्रेमवर्क बोल लीजिए या इसको आप REST API बोल लीजिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. क्लियर है गाइज? अगर इस पे लगता है कि कोई डाउट है तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें. आई विल बी गिविंग एंड सॉल्विंग योर डाउट्स. नाउ लेट्स गो व्हाई दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज बिकॉज REST API चाहे आपका एंड्रॉयड ऐप हो या अलग फंक्शनैलिटी हो, रिएक्ट हो, एंगुलर हो, मतलब अलग अलग फ्रेमवर्क्स हो या अलग अलग हमारे पास
विंडोज़ ऐप हो या एप्पल हो या अलग अलग ब्राउजर्स हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस. एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट. इवन देयर इज अ वन मोर थिंग, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट. ओके, सो आप एक बार रेस्ट एपीआई बना लीजिए और इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने की आपको. ओके, सो दिस इज अ लिटिल small theory related to the REST API and related to how the entire flow will be going on. And after flow हमने देखा कि REST API क्यों ज़रूरी है and why it is used in अलग अलग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर हमें एक बार बनाने की ज़रूरत है और इतने सारे प्लेटफॉर्म पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं. नाउ आई विल बी जंपिंग टू पाइथन इन्वायरमेंट, जहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने सिस्टम में कुछ चेक्स करने हैं ताकि आप जैंगो को इंस्टॉल कर सकते हैं एंड फर्दर एपिसोड्स में उसके लिए कोडिंग कर सकते हैं. तो चलते हैं गाइस. ओके गाइज, तो जैसा कि मैंने हमेशा बताता हूँ कि आई ऑलवेज फॉलो द सम कन्वेंशन. ओके, यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा. फ़ोल्डर बनाने के बाद मैं लिखूँगा जैंगो यूट्यूब सीरीज़. ओके, एंड इसमें सॉरी आई जस्ट स्पेल रॉन्ग ऑफ स्पेलिंग ऑफ जैंगो यूट्यूब सीरीज़. ओके, और इसके अंदर हमें क्या ओपन कर लेना है, टर्मिनल. ओके, टर्मिनल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. ओके, वैसे तो हमें इसकी कोडिंग करने के लिए हमें पाइचार्म भी यूज़ करना पड़ेगा, विच आई विल टेल यू नाउ ऑल्सो. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स इंस्टॉल द पाइथन प्री रिक्विजिट. ओके, सो जैंगो के प्री रिक्विजिट के लिए हमें सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना चाहिए, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ कोर्स हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास पाइथन कौन सा है विद द हेल्प ऑफ पाइथन वर्जन. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाइथन वर्जन हमारा क्या है, 3.12.0. सो आप देख सकते हैं 3.12.0. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज वी हैव टू क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट. व्हाई वर्चुअल एनवायरनमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई टोल्ड इन मोस्ट ऑफ द वीडियो फॉर एवरी सीरीज, बिकॉज जब भी हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं तो वो एक पाइथन का एक रेप्लिका होता है जिसके अंदर कोई भी कस्टम पैकेजेस नहीं होता. सो मान लीजिए कि आप अपने कंप्यूटर पे 2 प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और अलग अलग पैकेजेस की ज़रूरत है. एक जैंगो का अलग वर्जन यूज़ कर रहा है, एक जैंगो का अलग वर्जन यूज़ कर रहा है. तो अगर हम कोर पूरे लैपटॉप पे एक ही पाइथन यूज़ करेंगे और सारे पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो हमें वो दूसरा प्रोजेक्ट करने नहीं देगा. तो इसीलिए हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं जहाँ पे एक सेपरेट सेटअप होता है और वहीं पर कस्टम लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते हैं. सो कैसे बना सकते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट, बहुत ही सिंपल है गाइस. पाइथन -m venv एंड env, सिंपल. ओके, एंड फिर आप एंटर मार देंगे. सो इट विल टेक सम टाइम टू your install the virtual environment and it will conflict. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पाइथन का वर्चुअल एनवायरनमेंट बन चुका है. यहाँ पे टर्मिनल अपने आप ही सेट हो गया, तो इसका मतलब ये वर्च का है. कैसे पता कर सकते हैं कि वर्चुअल एनवायरनमेंट बन चुका है? सिंपल, आप dir करें, क्योंकि आप विंडोज़ में हैं. अगर जो लोग यूनिक्स इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप ls टाइप कर सकते हैं. तो जैसे ही हम dir करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक env नाम का शख्स बन चुका है, एक फ़ोल्डर बन चुका है. और पीछे भी मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं env नाम का फ़ोल्डर बन गया और इस env में बहुत सारे स्क्रिप्ट्स, इंक्लूड, लिव वगैरह वगैरह होते हैं. ठीक है, तो गाइज़ हमें करना क्या होगा? ठीक है, तो जैसे ही आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लिया तो उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना होगा. कैसे करेंगे? अगर आप चाहें तो टर्मिनल को क्लियर भी कर सकते हैं cls कमांड से. सो यहाँ पे हम लिखेंगे env/script/activate.bat और जैसे ही आप इंटर मारोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि env पहले ब्रैकेट में कुछ अवेलेबल नहीं था और env यहाँ पे अवेलेबल है. सो इस तरीके से अब आपका जो कोडिंग होगा इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में होगा. इसका मतलब है कि जो भी पैकेजेस मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ वो हमारे इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में होगा. सो लेट्स इंस्टॉल दोस पैकेजेस गाइस. पिप इंस्टॉल जैंगो. पहले हमें जैंगो करना पड़ेगा क्योंकि जैंगो ने इनहेरिट किया है जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को. सबसे पहले विल बी इंस्टॉलिंग द जैंगो. नाउ इट इज इंस्टॉलिंग. सो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है. फिर से हम क्लियर करेंगे और फिर हम इंस्टॉल करेंगे जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क. परफेक्ट. ना दोनों ही इंस्टॉल हो चुका है. सो हम देखेंगे वर्जन जैंगो -admin स्पेस -- वर्जन.
सो इस तरीके से अगर आप वर्जन देखोगे तो आपके पास 5.2.7 ये वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। सो नाउ आवर इन्वायरमेंट इज सेट नाउ। अब इसके बेसिस पे हम अपनी कोडिंग कर सकते हैं। सो होपफुली आपने इस एपिसोड में जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के बारे में समझा, उसका पूरा साइकिल समझा, किस तरीके से हमने साइकिल दिखाया कि रिक्वेस्ट से रिस्पॉन्स तक की साइकिल क्या होती है, कुछ कीवर्ड्स के बारे में जाना। उन कीवर्ड्स को ऑफकोर्स हम फर्दर अपने आने वाले वीडियो में समझेंगे। मॉडल्स क्या होता है, serializer क्या होता है, व्यूज़ क्या, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें शायद आने वाले वीडियो में समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा कि किस तरीके से हमें अपना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के बाद फिर हमने सीखा कि हमें रिक्वायर्ड पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करना है। एंड नाउ वी आर एबल टू सी द Django version, guys. So now we will be in the next episode. Of course, we will be creating Django app and Django project. For that, we will be having the editor also. वैसे आप Visual Studio Editor, Sublime, PyCharm कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, but preferred होगा कि आप PyCharm यूज़ करें. So now we will go click on the Chrome, guys, and we will be having just launch a Chrome, and then we'll live PyCharm डाउनलोड। सो मेक श्योर PyCharm के अंदर दो आती है, एक प्रोफेशनल वर्जन आता है, एक कम्युनिटी वर्जन आता है। आप कम्युनिटी पे डाउनलोड करें, ठीक है, कम्युनिटी विल बी फ्री। प्रोफेशनल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, बट आफ्टर दैट ये दे विल बी पेड। सो इफ यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक एंड जस्ट गो फॉर सर्च फॉर द कम्युनिटी वर्जन एंड जस्ट डाउनलोड द वर्जन। ओके, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है जहाँ से आप डायरेक्टली कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर क्रिएटिंग अ Django ऐप एंड Django प्रोजेक्ट। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल रिवाइविंग इंडिया। थैंक यू।